हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 10 की ये तीसरी क्लास है जो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने क्या किया था, 2 क्लासें पहले मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें हमने पहले इंट्रो क्लास देखी थी। फिर उसके बाद हमने श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ा था, जो वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आज पढ़ने वाले हैं तीसरी क्लास, जो है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप छोड़ना मत। अगर हिंदी में अच्छे नंबर चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए। तो ध्यान से सुनिए हमारी बातों को और समझिएगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। तो आज हम जीवन परिचय देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का। देखिए प्यारे साथियों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता जरूर है और इस साल भी आएगा। तो इसलिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप अच्छे से तैयार करेंगे, रटेंगे, उसको रट लेंगे अच्छे से, ताकि हमें कोई दिक्कत बोर्ड पेपर में ना आए। ठीक, तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए, सबसे पहले हिंदी में हम ये आपके लिए थर्ड लेक्चर है और आपको सभी इसी तरह सभी क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा कि जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके इनका परिवार सोगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। हाँ भाई, हमारा भी परिवार किसी नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, हमारा भी परिवार जो होता है, आपका परिवार होता है, वो किसी न किसी नाम से प्रसिद्ध जरूर होता है। तो इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद का परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। तो आइए आगे देखते हैं। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी स्वयं जयशंकर प्रसाद के पिताजी स्वयं साहित्य प्रेमी थे। मतलब देश के प्रति उन्हें प्रेम था। साहित्य प्रेमी का मतलब यही हुआ कि हमें देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो आगे देखते हैं भाई। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। हाँ, देखिए, जैसे हम वातावरण में रहेंगे वैसे हम ढल जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपके घर का वातावरण बिल्कुल बढ़िया है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे छात्र बनेंगे आगे चलकर। अगर आपके यहाँ वातावरण अच्छा नहीं है, इधर उधर की बातें, इधर उधर दुनियादारी में अगर है, तो आप एक स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने वातावरण को बढ़िया से मेंटेन करके चलना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। देखिए, जैसे कि यहाँ जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक वातावरण क्या था कि जन्म से ही इनके पिता को देश से प्रेम था। इनको भी जन्म से वही चीजें देखते चले आए। हमारे पिताजी हमारे देश से कितना लगाव रख रहे हैं, कितना रखाव रखे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने भी, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिताजी महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। हाँ भाई, देखो, हम जब अच्छा काम करते हैं तो हमारे माता पिता हमें उन्नति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके माता पिता आपसे खुश होते हैं और आपको एक उन्नति तक पहुंचाने में या ले जाने में वो आपका साथ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने एक जीवन परिचय लिखा, एक कविता लिखी, उस कविता की रचना कर डाली। उनके पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, आ जाओ। आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक, कुछ समय बाद, कुछ साल बीते तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई तो फिर क्या हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई
श्री शंभुनाथ जी ने किया। हाँ भाई, अब मान लीजिए कि आपके या किसी के भी माता पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो सबसे बड़ा रहता है घर में वही तो आपका देखभाल करेगा, कोई दूसरा तो करने आएगा नहीं। तो वो आपकी देखभाल कौन कर रहा था? शंकर प्रसाद की देखभाल श्री शंभुनाथ जी ने उनकी देखभाल की। सर्वप्रथम इनका नाम क्यूस कॉलेज में लिखवाया गया। ठीक है, क्यूस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं बाहर पढ़ने चले जाते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता। उसी प्रकार हमारे जैसे शंकर प्रसाद भी थे, बाहर पढ़ने चले गए थे, उनका मन नहीं लगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। जब आप नहीं लगा जब आप 17 वर्ष के थे। हाँ, जयशंकर प्रसाद जब 17 वर्ष के थे तो क्या हुआ? बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। चलो भाई, अब जो 17 साल के हो गए, कुछ समझदार हो गए, ठीक है, कुछ समझदारी आ गई, तो उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अब जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो आगे क्या हुआ? संघर्ष और चिंताओं में स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। हाँ भाई, अगर आपको संघर्ष काफी रहेगा, चिंताएं रहेंगी, बहुत सारी परेशानियां आसपास घिर जाएंगी, आपको ऑटोमेटिक परेशानियां होने लगेंगी। है कि नहीं बात? आप भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कस के भारी मुसीबत आई है, आप चिंता में घिरे हुए हैं, तो आपको हानि पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो आगे देखिए, आइए। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, अब क्षय रोग हो गया भाई, अब परेशानी चिंताएं सब हो गए, उनको दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम हो गई, तो उनमें क्या हो? क्षय रोग हो गया। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। हाँ, बहुत ही कम साल जिए, 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये रहा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और उसमें आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि इनकी एक कृति या रचना का नाम लिखिए, या कृति कह देगा या रचना कह देगा। कृति कह देता है तब भी वही लिखना है, रचना कह देता है तब भी वही लिखना है। तो प्रमुख रचनाएं हमने लिख रखी हैं, आप देखिए ध्यान से। चंद्रगुप्त, स्वतंत्रगुप्त, छाया, प्रतिध्वनि, झरना आदि और बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। आप अगर एक लिखने के लिए कहेगा तो आप एक दो, बस मुश्किल से दो, इससे ज्यादा मत लिखना, टाइम खराब होगा। टाइम बचाना है बोर्ड पेपर में, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, उससे ज्यादा टाइम बचाकर सभी पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त, स्वतंत्रगुप्त, छाया, प्रतिध्वनि, झरना। ठीक, तो ये पूरा हो गया जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। उम्मीद करते होंगे कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इस क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बेटा एक प्यारा सा लाइक कर दो। और हमारी वीडियो अगर पहली बार आप देख रहे हैं, ये चैनल पर पहली बार आए, तो एक बार प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे सभी सब्जेक्ट को, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट को, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपको 70 में 70 दिलाने की जिम्मेदारी अब मेरी। सभी बच्चों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।